नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, अभी तक जो मैंने आपको जानकारी दी है वो जानकारी ज़्यादातर काल सर्प दोष और पितृ दोष के बारे में दी है। आगे मैं आपको जानकारी और भी देता रहूँगा, अलग अलग चीज़ों के बारे में, अलग अलग दोषों के बारे में, कौन सी जगह पूजा किस चीज़ की होती है, सारी जानकारी एक ही चैनल पर आप मेरे चैनल पर पाएंगे। ऐसे ही काल सर्प दोष और पितृ दोष के बारे में मैंने आपको छोटी से छोटी लेके बड़ी से बड़ी जानकारी दी है। छोटी से छोटी मतलब कुछ भी चीज आपको क्या लेके जाना है, कौन से पंडित जी पूजा करेंगे, कब पूजा होती है, लक्षण क्या होते हैं, सारी बात मैंने आपको बताई है। आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं त्रिपिंडी श्राद्ध। त्रिपिंडी श्राद्ध के बारे में लोगों की जो मान्यता यह है कि छोटा बम बड़ा धमाका। छोटा बम बड़ा धमाका मतलब जिन लोगों ने त्रिपिंडी श्राद्ध की पूजा कराई है उनको ऐसे परिणाम, बेहतरीन परिणाम देखने को मिले हैं कि उन्होंने बताया है कि ऐसी पूजा करने के पश्चात मेरे दिन बदल गए। तो दोस्तों, त्रिपिंडी श्राद्ध क्या होता है, कहां पे इसकी पूजा की जाती है, इसके लक्षण क्या होते हैं, कौन करा सकते हैं, शुभ मुहूर्त क्या होता है, कहां होती है, कौन करेगा, ये सारी जानकारी मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रहा हूं। दोस्तों, जैसे त्रिपिंडी श्राद्ध के बारे में बताया था, त्रिपिंडी मतलब तीन पिंडी, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, ब्रह्मा विष्णु और भगवान रुद्र के बारे में ऐसे ही तीन पिंडों की पूजा होती है और बताया जाता है कि तीन पीढ़ियों के लिए होती है। तीन पीढ़ी मतलब जैसे कि एक स्वयं, एक माताजी और एक ससुराल पक्ष, ऐसे तीन पीढ़ियों में अगर किसी की अकाल मृत्यु हुई है, अकाल मृत्यु या बिना उद्देश्य की प्राप्ति की अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे लोगों को त्रिपिंडी श्राद्ध की पूजा अपने परिवार की मतलब उन लोगों की ना शांति के लिए करानी चाहिए। काफी लोगों की मान्यता है, जो बहुत से लोग जैसे कि देखते ना कहीं पे, जैसे बंगाल की तरफ आप देखिए या फिर आप तेलंगाना की तरफ देखिए, आंध्र प्रदेश की तरफ देखिए, हैदराबाद देखिए, इधर की तरफ कुछ काला जादू ज्यादा चलता है। काले जादू का साया बहुत खतरनाक होता है। इधर लोग बताते हैं कि काला जादू होता है। अब नहीं पता होता है नहीं होता, लेकिन पहले हमने भी काफी जगह सुना था कि काला जादू होता है। तो अगर किसी इंसान को ऐसा भी आभास होता है कि मेरे ऊपर कुछ ऐसी ऊपरी शक्ति है या फिर किसी ने मुझे खाने पीने में कुछ ऐसी चीज दे दी है कि मैं धीरे धीरे करके स्थिति जटिल होती जा रही है, तो ऐसे लोगों को त्रिपिंडी श्राद्ध की पूजा अवश्य करानी चाहिए। मान्यता है कि जब आप त्रिपिंडी श्राद्ध की पूजा कराते हैं तो साथ में जो आपकी जो तीनों पीढ़ी के बारे में मैंने आपको बताया, जिनकी अकाल मृत्यु हुई है, उनको पूरी तरह से मोक्ष मिलता है। और केवल उन्हें नहीं बल्कि उनके अलावा त्रिपिंडी श्राद्ध उनके लिए भी किया जाता है जिनसे आपका संबंध दिल का था, भले ही खून का नहीं था। जैसे कि उसमें वो वृक्ष भी हो सकते हैं, वो जानवर भी हो सकते हैं, वो रामू काका भी हो सकते हैं, वो आपका एक सेवक भी हो सकता है, या फिर आपका जो माली होता है वो भी हो सकता है, वो आपकी चचेरी ममेरी ऐसी बहन भी हो सकती है, वो आपके साले का, बुआ का, उसका लड़का भी हो सकता है, मतलब कोई भी हो सकता है, आपका यार दोस्त हो सकता है या दोस्त का दोस्त भी हो सकता है जिससे आपका बहुत अच्छा संबंध रहा है। तो उनकी आत्मा को शांति के लिए, क्योंकि उनकी अकाल मृत्यु हुई है, तो इसीलिए उनकी आत्मा को शांति के लिए हमें त्रिपिंडी श्राद्ध कराते हैं। इससे पहले हम एक संकल्प लेते हैं कि उनकी आत्माओं को मोक्ष मिले, या फिर जो हमारे ऊपर किसी तरह की ऊपरी बाधाएं, कोई जादू है, किसी तरह का भूत प्रेत का या किसी ऊपरी हवा का चक्कर है, तो वो सारे इन सब चीजों से मुक्ति मिलती है इस पूजा से, क्योंकि भगवान रुद्र भी शामिल हैं इसमें और उनके आगे सारी शक्तियां एकदम खत्म हो जाती हैं। तो दोस्तों, त्रिपिंडी श्राद्ध की पूजा पूरी तरह से प्रेत कर्म होता है। जैसे हम पितृदोष की पूजा करते हैं तो पितृदोष की पूजा होती है, वो अपने पितरों के लिए होती है, अपने पितरों को मोक्ष प्रदान करने के लिए। ये वाली पूजा, ये जरूरी नहीं कि आपके पितर हों, बल्कि इनसे आपका किसी भी तरह का कोई ऐसा संबंध रहा है जो पितर भी नहीं है और हो भी सकते हैं, दोनों चीजें, पितर हो भी सकते हैं और नहीं भी है, जरूरी नहीं है, लेकिन पितृदोष की पूजा में पितर ही होते हैं, उसके अलावा कोई नहीं होता है। तो त्रिपिंडी श्राद्ध ये एक पूरा प्रेत कार्य होता है। आपके ऊपर कोई ऊपरी हवा है, आपके ऊपर किसी ने काला जादू कर रखा है, आपके परिवार की तरक्की नहीं हो पा रही, काफी लोग कहते हैं कि मेरा बिजनेस पूरी तरह से जादुई शक्ति से बांध दिया गया है, आपके परिवार में किसी पर ऊपरी बाधा बनी रहती है, कभी कभी वो आपके मतलब परिवार में कुछ नकारात्मक चीजें देखने को मिलती हैं। तो त्रिपिंडी श्राद्ध जब कराते हैं तो उसके पश्चात ना, जब आप अपने घर से आते हैं तो घर से आने के पश्चात और जब पूजा करके जाते हैं
तो आप अंतर स्वयं देखते हैं। वही मैंने आपको बताया, छोटा बम बड़ा धमाका, छोटा बम बड़ा धमाका। दोस्तों त्रिपिंडी श्राद्ध की पूजा त्र्यंबकेश्वर में होती है। त्रिपिंडी श्राद्ध, त्र्यंबकेश्वर 3 पूजाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। सबसे पहले काल सर्प दोष, दूसरा पितृदोष और तीसरा त्रिपिंडी श्राद्ध। त्रिपिंडी श्राद्ध मतलब 3 पूजाओं के लिए त्र्यंबकेश्वर जैसा सर्वोत्तम स्थान कोई आपको मिल नहीं सकता, कोई स्थान नहीं मिल सकता त्र्यंबकेश्वर के बराबर, अगर आपको इन 3 तरह की परेशानियों से छुटकारा पाना है तो। अच्छा, इसके मुहूर्त कौन से होते हैं, मैं मुहूर्त के बारे में आपको बता देता हूं। इसकी पूजा हमेशा नहीं होती है, जैसे कि पितृदोष के, काल सर्प दोष के अगर कुछ ऐसे मुहूर्त होते हैं ना, इस तरह से इसके मुहूर्त का विचारण हम इस तरह से करते हैं, जैसे कि अमावस्या हो सकती है, पूर्णिमा हो सकती है, रविवार हो सकते हैं, चतुर्दशी हो सकती है, चतुर्थी हो सकती है, अष्टमी हो सकती है। केवल हम इन सब चीजों का विचार करके त्रिपिंडी श्राद्ध की पूजा कराते हैं। तो आपको पता रहना चाहिए कि अगर मैं त्रिपिंडी श्राद्ध की पूजा कराने जा रहा हूं तो इन दिनों से 1 दिन पहले पहुंचना है। अमावस्या को करा रहे हैं तो अमावस्या से 1 दिन पहले हमें त्र्यंबकेश्वर पहुंचना है। पूजा किन से करानी है? देखिए, जब ऐसी शक्तियां आपके ऊपर हावी हैं तो आप किसी ऐरे गहरे पंडित जी के चक्करों में भी ना पड़े जो बाहर के पंडित जी, बल्कि जिन्हें वरदान प्राप्त है, वरदान जैसे हम बताते हैं अहिल्या की नगरी बोल सकते हैं उसे, या फिर हम गौतम ऋषि की नगरी बोल सकते हैं त्र्यंबकेश्वर को। तो बताया जाता, मतलब एक कनेक्शन देखा जाता है कि हो सकता है उस समय जब भगवान से प्रकट हुए थे तो इन पंडित जी की कोई पीढ़ी उस समय उपस्थित होगी, और अगर वो उपस्थित है तो इसका मतलब ये कि वो वरदान अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलता रहता है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि शक्तियां कभी खत्म नहीं होती, बल्कि आगे एक चीज से दूसरी चीज में परिवर्तित होती रहती हैं। एक पीढ़ी दर वो आगे बढ़ती रहती हैं। तो त्रिपिंडी श्राद्ध के लिए ये मैंने आपको मुहूर्त बताए, इसके साथ पंडित जी बताए। दक्षिणा कितनी होती है? दक्षिणा दोस्तों, अगर आप इसे ग्रुप में कराते हैं तो ग्रुप में कराने के करीब इसमें 4,500 रुपए लगते हैं। अगर आप इसे अकेले में कराते हैं तो करीब 7,000 रुपए तक का इसका खर्चा आता है। वो निर्भर कर रहा है कि आपकी पूजा कौन करने वाले हैं। अगर आप त्र्यंबकेश्वर जाएंगे तो इसी पूजा को 2,500-3,000 रुपए में कर भी देंगे। लेकिन जैसे मैंने अभी पिछली वीडियो के माध्यम से आपको बताया कि केवल आपको पैसा नहीं देखना है, पूजा की विधि, पूजा का तरीका, पूजा कौन कर रहे हैं और किस विधि से पूजा हो रही है, वो चीजें भी महत्वपूर्ण रखती हैं, मतलब महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो हमें कभी उन सब चीजों पे नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, जब आप ये पूजा करा के आते हैं तो ये परिणाम आप ना खुद देखते हैं कि हम किन सब चीजों से परेशान थे और आज पूजा करने के पश्चात इतने अच्छे जो हमें तुरंत परिणाम मिलते हैं। तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि ऐसी पूजा हमें कराते रहना चाहिए। त्रिपिंडी श्राद्ध लोग ज्यादातर क्या जानते हैं? कुंडली के बारे में जानते हैं। कुंडली में भाई ये वाला दोष है, ये वाली पूजा करा ली। कुंडली में भाई कालसर्प दोष बनना है, ये वाली पूजा करा ली। कुंडली में बताया भैया कि मंगल दोष है, ये वाली पूजा करा दी। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, पितृदोष की पूजा हर पुरुष को करानी चाहिए, हर पुरुष को, चाहे कुंडली में हो या ना हो। इसी तरह त्रिपिंडी श्राद्ध आपकी कुंडली में कहीं पे दिखाई नहीं देगा कि त्रिपिंडी श्राद्ध की पूजा करानी, बल्कि हर पुरुष को करानी चाहिए, क्योंकि आपका दिल का संबंध किसी ना किसी से तो अवश्य होगा। लोग घर में कुत्ते पालते हैं, लोग घर में गाय पालते हैं, उनसे भी संबंध हो सकता है। काफी लोग ऐसे होते हैं, उनका जो पेड़ होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनसे भी काफी अच्छा खासा लगाव होता है। काफी लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने घर के नौकरों से, सेवकों से बहुत ज्यादा एक सहानुभूति हो जाती है, तो उनके लिए भी कर सकते हैं। मतलब ये जरूरी नहीं कि आप जो त्रिपिंडी श्राद्ध की पूजा कर रहे हैं वो किसी दोष से मुक्ति पाने के लिए, बल्कि हमारा उद्देश्य ये होता है कि जिनसे हमारा ऐसा संबंध था, प्रेत कार्य को दूर करने के लिए और उनकी आत्माओं को मुक्ति प्रदान करने के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध की पूजा कराई जाती है। दोस्तों, तो इस तरह मैंने आपको जानकारी देने का प्रयास किया। त्रिपिंडी श्राद्ध की पूजा आपको हर इंसान को करानी चाहिए। कब करा सकते हैं, कौन करेगा इनकी पूजा, और सर्वोत्तम स्थान कौन सा होता है। अगली वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं मंगल दोष के बारे में। एक ऐसी जगह, सिर्फ वहीं पर मंगल दोष की पूजा करने से मिलते हैं बहुत अच्छे परिणाम। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव।